अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का आज हम स्टार्ट ले रहे हैं, जो कि पेज नंबर 117 पर है आपकी बुक में, और टॉपिक 4.1 यानी कि वर्क को आज हम डिस्कस करेंगे। वर्क से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। सो सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्यों आप नोट्स को खुद रीड दे दें, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देती हूँ। फिजिक्स में वर्क का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हो और वो बॉडी एज अ रिजल्ट मूव करती है, यानी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास वर्क डन हुआ है। अगर आपकी बॉडी ने जो है वो मूव ही नहीं किया तो कोई वर्क डन नहीं होगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो कि वर्क के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसकी हेडिंग बनेगी। और ये जो है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेसेसरी हैं। जब भी आपने वर्क डन करवाना होगा तो आपने फोर्स और अप्लाई करनी है बॉडी पे, और बॉडी डिस्प्लेस होगा तभी वर्क डन होगा, ठीक है। अगर आपने फोर्स अप्लाई की, बॉडी मूव नहीं करेगी तो कोई वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन ज़ीरो होगा। वर्क का फॉर्मूला है FW इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब W इज इक्वल टू FD कॉस थीटा। थीटा क्या है? फोर्स। अब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और बॉडी जो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करो, डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और उन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको हम कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज आप हॉरिजॉन्टल की बात करो तो कॉस थीटा यूज़ करेंगे। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्केलर क्वांटिटी है वर्क, जो कि आपको ओनली मैग्नीट्यूड बताती है कि कितना वर्क डन हुआ है, डायरेक्शन आपको नहीं बताती। अब आपने थंबनेल में देखा है कि एक बॉय ने जो है वो एक चेयर होल्ड किया, तो मैंने लिखा हुआ है कि वर्क किस केस में डन होगा, बाय पुश एक चेयर को उठाने से, ठीक है, या तो उस केस में जब आप एक हैवी लोडेड मास को जो है वो पुल कर रहे हो, ठीक है, तब वर्क डन होगा। तो यहाँ पर उस चेयर की एग्जांपल है, इफ़ अ पर्सन होल्ड्स अ हैवी चेयर एट आर्म्स लेंथ। अगर एक लड़के ने जो है, एक बंदे ने जो है वो एक चेयर को होल्ड किया हुआ है, तो ये बताएं, और वो विदाउट मूविंग इट, और वो मूव भी नहीं कर रहा, ठीक है, मूव भी नहीं कर रहा, तो दे हैव नॉट डन एनी वर्क। उसने कोई वर्क डन नहीं किया। क्यों? हालांकि उसके बाजू तो थक गए हैं, उसने तो जो है वो फोर्स अप्लाई किया, लेकिन बॉडी ने तो मूव ही नहीं किया। तो बॉडी की मूवमेंट डेफिनेटली ज़रूरी है इन केस ऑफ अ वर्क डन, ठीक है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन के साथ इसके फार्मूला, एंड देन हमने देखी इसकी जो है वो एग्जांपल। अब हम आते हैं स्पेशल केसेस के ऊपर वर्क के। अब देखिए वर्क के कुछ स्पेशल केसेस हैं जो कि MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जो इसका कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जो ये थीटा है ना, थीटा की वैल्यूज़ को हम पहले थीटा की वैल्यू ज़ीरो देखेंगे। अगर थीटा की वैल्यू ज़ीरो है तो थीटा वर्क क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन वर्क इज पॉजिटिव। वर्क कैसे पॉजिटिव होगा? फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज पुशिंग अ कार्ट एंड द कार्ट इज मूविंग। आपने एक कार्ट, वो जो गाड़ी होती है, उसको आपने जो है वो पुश किया। पुशिंग का मतलब आपको पता है, अपने से दूर लेकर जाना, ठीक है। एंड द कार्ट इज मूविंग, और वो कार्ट क्या होगा? मूव करेगा। तो जिस डायरेक्शन में अब एंड द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। अब आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में तो कार्ट आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो वर्क क्या होगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क पॉजिटिव होगा। उस केस में आपके पास जो W इज इक्वल टू FD का फॉर्मूला है कॉस थीटा, उसमें थीटा की जगह 0 डिग्री पुट होगा, और यहाँ से आपके पास वर्क डन क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर थीटा 90 डिग्री होता है, यानी जब वर्क डन ही 0 हो, ठीक है, तो वर्क थीटा 90 डिग्री होगा, तो उस केस में क्या होगा? वो जो पर्सन है वो उस कार्ड के ऊपर बैठ जाए, ठीक है। तो जब अगर वो पर्सन कार्ड के ऊपर बैठेगा तो उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स भी एग्जर्ट करेगी, ठीक है। एक डाउनवर्ड फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी, जो कि डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है, ठीक है। एंड बट द कार्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है। एक डाउनवर्ड फोर्स उस पर अट्रैक्ट जो है वो एक्ट करिए, और कार्ट क्या? हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। तो क्या होगा कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी। वो परपेंडिकुलर, ऑपोजिट नहीं होगी, परपेंडिकुलर होगी। एक इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, जो कि आपका कार्ट मूव कर रहा है, और दूसरा जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? परपेंडिकुलर होगी। तो वर्क डन क्या होगा? 0। तो कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री, तो कॉस 90 इक्वल टू 0। अब हम वर्क का थर्ड केस देखेंगे।
اب تھیٹا کی ویلیو اگر 180 ڈگری ہوتی ہے تو ورک ہمارے پاس نیگیٹو، ٹھیک ہے. ورک پازیٹیو کب؟ جب تھیٹا کی ویلیو 0. نیگیٹو کب؟ جب 180. ٹھیک ہے. اب کیا کرے گا پرسن جو ہے وہ پش کرے گا. ٹھیک ہے. پرسن جو ہے وہ پش کرے گا کارڈ کو، اور کارڈ کو کیا کرے گا؟ آگے جانے سے روکے گا. ٹھیک ہے. مطلب وہاں اگر پل ہوگا تو وہ دور لے کے جائے گا، پش ہوگا تو قریب لے کے آئے گا. پرسن از پشنگ اے کارڈ ٹو اسٹاپ اٹ، وہ اسے روکنے کی کوشش کرے گا، اور کارڈ کیا ہوگا؟ ایز اے ریزلٹ سلو موو کرنا شروع کرے گا، سلو موو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سلو موو ہونا مطلب وہ جو ہے وہ سلولی جو ہے وہ موو ہونا شروع ہو جائے گا. فورس اینڈ ڈسپلیسمنٹ آر ان اپوزٹ ڈائریکشن. آپ فورس جو ہے وہ پیچھے کی طرف لگا رہے ہو. ٹھیک ہے. فورس پیچھے کی طرف لگا رہے ہو. ٹھیک ہے. اینڈ دا کارڈ از سلوئنگ ڈاؤن. فورس اینڈ ڈسپلیسمنٹ آر ان اپوزٹ ڈائریکشن. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ فورس اور ڈسپلیسمنٹ کیا ہوگی؟ اپوزٹ ڈائریکشن میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو ایز اے ریزلٹ ورک کیا ہوگا؟ نیگیٹو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ فورس لگا رہے ہو نا، فورس پیچھے کی طرف، کارٹ آگے کی طرف جا رہا تھا، آپ فورس لگا کے اسے پیچھے کی طرف لا رہے ہو، تو اس کی ڈائریکشن یہ آپ کے ڈسپلیسمنٹ کی ڈائریکشن ہو گئی، کیونکہ وہ آگے کی طرف جا رہا تھا اور آپ کیا لگا رہے تھے؟ فورس پیچھے کی طرف لگا رہے تھے. تو یہ دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں ہو گئے نا. تو ایز اے ریزلٹ دونوں کی ڈائریکشن نیگیٹو ہو گئی. تو کاس تھیٹا کی جگہ 180 ڈگری، تو یہاں سے آ جائے گا -70. اب پازیٹیو ورک کے لیے کیا تھا؟ یہ تھرو ڈائیگرام جو ہے وہ بتایا ہوا ہے آپ کو. پازیٹیو ورک کب ہوگا؟ جس ڈائریکشن میں آپ فورس لگاؤ اسی ڈائریکشن میں ڈسٹینس بھی کور ہوگا. تو فورس اینڈ ڈسپلیسمنٹ آر ان پازیٹیو سیم ڈائریکشن. ایز اے ریزلٹ تھیٹا از اکول ٹو 0 ڈگری اینڈ ورک از پازیٹیو. 0 ورک ڈن کب ہوگا؟ جب دونوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ پرپینڈیکولر، کارڈ کے اوپر پرسن بیٹھا ڈاؤن ورڈ فورس بھی ایگزرٹ کریے جبکہ کارڈ ہاریزونٹل موو کرے تو پرپینڈیکولر ہو گیا. ٹھیک ہے. 90 ڈگری تو 0. نیگیٹو ورک، فورس اس ڈائریکشن میں لگا رہے ہیں آپ اور کارڈ آگے کی طرف موو کر رہے ہیں تو جو ہے وہ نیگیٹو ورک دین 180 ڈگری. ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں نا یہاں 0 ڈگری ہوتا ہے اور یہاں 180 ڈگری، تو اس وجہ سے. سو اٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر، جس میں آپ کو میں نے بتایا کہ ورک کا کانسیپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. ورک کا جو ہے کب ڈن ہوتا ہے، ورک کا فارمولا کیا ہے، تو یہ سارا کانسیپٹ تھا. اس کے بعد والے لیکچر میں انشاءاللہ ورک ڈن بائی کانسٹنٹ فورس along with the ورک ڈن with the variable فورس. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. ٹل دین اللہ حافظ.